नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बाढ़ से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इसी बाढ़ के बीच गुजरात के मोरबी से आई है दिल दहला देने वाली तस्वीर। कार से जा रहा एक परिवार अचानक सैलाब में फंस जाता है। किसी तरह से कार से उतरकर ये पांचों लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, लेकिन पानी की धार बहुत तेज है। इनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। एक दूसरे पर टिक नहीं रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये तमाम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पानी की धारा कितनी तेज है वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गुजरात के मोरबी से ये तस्वीरें आई हैं। दरअसल ये गाड़ी से जा रहे थे और तेज पानी की धार के बीच इनकी गाड़ी फंस गई। उसके बाद गाड़ी को छोड़ ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से वहां पर बह रहा है। सैलाब का इन्होंने मुकाबला किया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार किनारे तक पहुंच गए। दरअसल मच्छू डैम से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद सड़क पर यह सैलाब आया। गुजरात के मोरबी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें। एक एक पल कितनी मुश्किलों से इनका गुजर रहा होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 5 लोग जो आप इनको इन तस्वीर में नजर आ रहे हैं और उनके साथ बाकी के बहुत सारे लोग थे जो कि हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पानी की तेज धारा थी, इनके पैर जमीन से उखड़ने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार इन्होंने ये जंग जीत ली और किनारे तक पहुंच गए। गुजरात से ही कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुरेंद्र नगर में भी भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। सड़कों पर सैलाब है और सैलाब के बीच यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। तस्वीरों में देखिए कि बस फंसी हुई थी। इसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंचती है और एक एक करके इन यात्रियों को वहां से बचाया जाता है। बार बार हेलीकॉप्टर आता है। बस सवार एक शख्स को हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करता है और सुरक्षित जगह तक पहुंचाता है। इस बस को निकालना जब ये माना गया कि बहुत ही मुश्किल है पानी की इस तेज धार से, तो उसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंची। गुजरात की सुरेंद्र नगर की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। यात्रियों से भरी एक बस सैलाब के बीचों बीच फंस गई थी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके हेलीकॉप्टर आता था। बस में सवार एक यात्री को एयरलिफ्ट किया जाता था, उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता था, फिर वापस ये हेलीकॉप्टर आकर दूसरे यात्री को बचाता था। और इस तरह से बस में जो लोग थे उन सभी लोगों को बचाया गया। एक एक करके सभी यात्रियों को बचा लिया गया। सड़क पर आए सैलाब में फंसी जिंदगी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मोरबी में कैसे एक गाड़ी के बीच सैलाब में फंसने के बाद गाड़ी सवार लोग उतरे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करके किनारे पर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर गुजरात के ही सुरेंद्र नगर की है, जहां पर पानी की तेज धारा के बीच में एक बस फंस गई थी। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस और उसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर आई। एक एक करके सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के बाद अब बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोग बेहाल हैं। जालौर में HDFC बैंक में रखे 3 करोड़ रुपए पानी में भीग गए, जिसके बाद नोटों को सुखाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए जो कि पानी में भीग गए,
उन्हें सुखाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जालौर राजस्थान की ये तस्वीरें हैं। HDFC बैंक के 3 करोड़ रुपए बारिश के चलते पानी में बुरी तरह से भीग चुके थे और एक कमरे में इन्हें रखा गया है सूखने के लिए। इस वक्त नोटों को सुखाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से जमीन पर फैलाकर इन नोटों को रखा गया है सुखाने के लिए। वो आप देखें, 3 करोड़ रुपए जो कि बारिश की वजह से भीग गए थे। बैंक के ये पैसे हैं और इन्हें इस वक्त सुखाया जा रहा है। राजस्थान के जालौर की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान से ही कुछ और तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाते हैं। बाढ़ से हालात कितने खराब हैं इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे। राजस्थान के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि भारी बारिश हो रही है और इसके बाद किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, देखिए। रेगिस्तान में समंदर जैसा ये नजारा राजस्थान के जालौर का है। देखिए, जहां कुछ दिनों पहले तक रेत की आंधी चला करती थी, वहां हर तरफ पानी ही पानी। वैसे तो आधे राजस्थान में तबाही मची हुई है, लेकिन जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही में हालात बदतर हो चुके हैं। वसुंधरा सरकार के जल संसाधन मंत्री इन जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जमीन पर हालात देख सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। अंतर के राहत के कार्यों का सवाल है, चाहे उसमें हमारी स्टेट SDRF हो चाहे NDRF हो, क्षमता से अधिक कार्य किया है और जवान रात और दिन एक करके लगे हैं बचाव कार्य के अंदर। बहुत सी जगह पर लोग फंसे हुए थे, उनको राहत पहुंचाई गई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जोधपुर बाड़मेर हाईवे जो इन दिनों रनवे बना हुआ है। NDRF के साथ हेलीकॉप्टर पिछले 24 घंटे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोग 2-2, 3-3 दिन से दाने दाने को मोहताज। करीब 1300 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। NDRF की 9 टीमें जान पर खेलकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। रेगिस्तान के नाम से मशहूर राजस्थान में अब बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के पानी ने आफत कुछ ऐसी मचाई है कि प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जो बांधों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ निकलने की तरफ तैयारी में लगे हैं। सैकड़ों लोगों को राहत दल ने, बचाव दल ने बचाया भी है। NDRF की 9 टीमें केंद्र सरकार ने भिजवाई है, तो वहीं 3 टीमें गुजरात से और 3 टीमें चेन्नई से भी मंगवाई गई है। वैसे बाढ़ से आधा हिंदुस्तान इस वक्त बेहाल है। सिर्फ गुजरात और राजस्थान की ही ऐसी तस्वीरें नहीं है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें जालौर की हैं। जालौर राजस्थान में है, रेगिस्तान वाले राज्य के बीचों बीच। देखिए तस्वीरें, बारिश और बाढ़ ने रेगिस्तान में क्या हालत कर रखी है। ये शहर का मेन रोड है। करीब 4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद इस मेन रोड पर सैलाब बहने लगा। स्कूटर, बाइक सब बह गए। ये बाइक सवार अपनी बाइक को दूसरी तरफ खींचता रह गया, लेकिन तेज धारा ने उससे उसकी बाइक झपट ली। आपने शहर की तस्वीर देखी, अब जरा रेगिस्तान के गांव में चलिए। देखिए, बेडरूम में 2 फीट तक पानी, ड्राइंग रूम में 3 फीट तक पानी, हर तरफ पानी ही पानी। लोगों के घरों के बर्तन, कुर्सियां, चूल्हा, पलंग, चौकी सब पानी में। हालात ये है कि 2-2 दिनों से लोग अपने घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं। रेगिस्तान में इतनी बारिश से हर कोई हैरान है। बरसाती नाला लोगों को डरा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल, क्या मॉनसून रास्ता भूल गया? क्या उसका ब्रेक फेल हो गया है?
अब पोखरण की तस्वीर देखिए, वही पोखरण जहां के रेगिस्तान में कभी परमाणु विस्फोट किया गया था। एक वजह यह भी थी कि रेगिस्तान में इसके प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया जाएगा और नुकसान का खतरा कम होगा। लेकिन उस पोखरण के रेगिस्तान में इन दिनों हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गांव घर खाली करना पड़ रहा है। अब एक साथ दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीकानेर जैसलमेर हाईवे की है, दूसरी तस्वीर बीकानेर शहर की है। पूरे बीकानेर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बीकानेर के नोखा में तो रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भरा हुआ है। बारिश और बाढ़ की वजह से कई मकान गिर गए हैं। हाईवे पर पिछले 24 घंटे से ट्रैफिक कमोबेश ठप है। ये नजारा है बीकानेर के हाईवे का, जैसलमेर हाईवे का, जहां पर पानी जो है वो भर गया है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है और कुल मिलाकर पूरे बीकानेर में जो है वो बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिसका असर जो है साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के इन हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 48 घंटों में और तेज बारिश हो सकती है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चुरू की है। चुरू में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। राजस्थान से गुजरात तक जो हाल है वो तो है ही। अब बर्बादी की बाढ़ बवंडर के साथ बंगाल पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। इसकी वजह है कोमेन। कोमेन एक तूफान का नाम है। देखिए ये तस्वीर, इसमें जो आपको बवंडर उठता दिख रहा है वो बंगाल पहुंच चुका है। अगले कुछ घंटों में ये पश्चिम बंगाल से आगे ओडिशा, झारखंड और उत्तर पूर्व के राज्यों में आने वाला है, जिसकी वजह से भारी बारिश और तूफान की आशंका है। Yesterday's deep depression over northeast Bay of Bengal and adjoining coastal area of Bangladesh has intensified into cyclonic storm. It has been named as Komen, and now it has moved northwards. बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखा है। पश्चिम में हाहाकार के बाद बर्बादी की ये बारिश पूरब से आ रही है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आधे हिंदुस्तान पर इस वक्त आसमानी आफत छाई हुई है। कोलकाता की कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। भारी बारिश कोलकाता में हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। जो लोग आज दफ्तर जाने के लिए निकले उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें कोलकाता से आपके सामने हैं, ताजा तस्वीरें हैं। भारी बारिश कोलकाता में हो रही है और जगह जगह सड़कों का क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों में देखिए।